अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मेरी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। आज मुझे जाना है जी टेलर के पास। मैंने कपड़े देने हैं, अपने कपड़े मैंने टेलर को देने हैं, बच्चियों के कपड़े मैंने दर्जन को देने हैं। एक नई दर्जन मैंने फ़ाइंड की है, मैं उससे कपड़े सिलवाऊँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उन्होंने किस तरह के कपड़े स्टिच किए, और अगर कोई बहरिया टाउन में रहता है तो फिर बेशक उनसे सिलवा सके। सो यहाँ पर मैं जा रही थी राबी सेंटर में आपको काफ़ी टेलर भी मिल जाते हैं, और कुछ लोगों ने कुछ फैब्रिक्स के बारे में मुझसे पूछा था, तो मैंने सोचा कि चलें, मैं जा ही रही हूँ तो मैं क्यों ना दिखा दूँ। उससे पहले हम लेंगे मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं जब भी आपने कोई शादी के कपड़े सिलवाने हैं या कोई भी कपड़े सिलवाने हैं, स्पेशली बच्चियों के कपड़े सिलवाने हैं, तो उसके लिए मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी बच्चियां चूँकि शलवारें कमीज़ें बहुत कम पहनती हैं, इनके पास इतनी शलवारें कमीज़ें नहीं होती, और जो एक दो ड्रेसेस मैंने कोई बनाए भी होंगे गर्मियों में, तो वो मैंने अब फ़िलहाल तो ऊपर रख दी हैं। तो इस वजह से मेरे पास ना कोई इनके लिए कोई एक जिसे कहते हैं कि आइडिया नहीं था कि मैं इनके कपड़े किस तरह करूँ। तो इसलिए मैंने सबसे पहले लिखा कि मैंने क्या बनाना है, जस्ट लाइक लहंगा, चोली, शरारा एंड शॉर्ट शर्ट। तो उसके लिए मुझे इनकी ना फिर मेजरमेंट बॉडी की चाहिए थी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ जितनी मुझे लेंथ चाहिए बाजुओं की और लहंगे की चोली की। उसके बाद मैंने चेस्ट की ली है मेजरमेंट्स कि कितनी चेस्ट हो, और कमर कितनी हो, और वेस्ट कितनी है। ये बहुत ज़रूरी हैं ये चंद चीज़ें। पीछे से तीरा कितना है, अंडरस्टैंडिंग होती है। जितने भी दर्जन होती हैं या दर्जी होते हैं उनको ये तो पता होता है आर्म होल कितना बनाना है बच्चियों के ड्रेसेस का, गला कितना बनाना है, लेकिन तीरा हर बच्चे का डिफरेंट हो सकता है। कोई बच्चा थोड़ा चबी होता है, कोई बच्चा स्लिम होता है। और इसके अलावा ये कि चेस्ट, कमर और वेस्ट की मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं राउंड मेजरमेंट ले रही थी, और उसको 2 पे डिवाइड अगर हम कर दें तो एक साइड की मेजरमेंट आ जाती है। तो वो मैं लिखती जा रही थी, बेसिक सी मेजरमेंट्स। उसके बाद मैंने लहंगे की विड्थ लिखी, और सॉरी लहंगे की लेंथ लिख दी कि जितना हमें जहाँ से लाइक बच्चे बांधते हैं, इलास्टिक जहाँ पे आए आपका, आप जहाँ पर बांधते हो अपनी शलवार या पैंट्स, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया मतलब मेजरिंग जो मेरा टेप था उसको लेकर, और फिर जितना पाँव तक लहंगा आना चाहिए उतनी मेजरमेंट मैंने ली। और वेस्ट मैंने माप ली थी, इसलिए मुझे और किसी भी जिसे कहते हैं कि माप की ज़रूरत नहीं थी। सारा कुछ मैं पेपर पे लिखती जा रही थी। इसके अलावा मैं पेपर पे ड्रॉ कर लेती हूँ सब कुछ। उससे क्या होता है कि जिससे भी आप ड्रेस बनवाते हैं ना, उसको एक रफली सा आइडिया हो जाता है कि किस शेप में, किस किस्म का आपने ड्रेस बनाना है। ये मैं काम यकीन करें कि जब मैं 9th क्लास में थी मैं तब से कर रही हूँ, क्योंकि एक दफ़ा मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था एक सूट, और वो दर्जन ने ख़राब कर दिया था, और मैं बहुत रोई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड ने दिया था गिफ्ट, तो उसका गिफ्ट ख़राब हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा। तब से मैंने फिर स्टिचिंग 9th क्लास से सीख ली थी कि अब मैंने अपने ड्रेसेस खुद ही सिया करने हैं। और हाँ, रेशमी मुझसे नहीं सिए जाते तो फिर मैं वो फिर दर्जन या दर्जी को दे देती हूँ। अच्छा, ज़ैनब फ़ातिमा की ना ऑलमोस्ट जो मेजरमेंट्स होती हैं वो सेम होती हैं, इसलिए मैंने सिर्फ ज़ैनब की मेजरमेंट ली थी। जो इज़ा है ना उसकी, क्योंकि ऑफ कोर्स डिफरेंट है, वो छोटी है, दैट्स वाई मैंने फिर इज़ा की जो है ना माप वो अलग से लिखा था। तो यहाँ पर मैं जी इज़ा का ले रही थी, और बच्चे इस टाइम मुझे तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, क्योंकि मेरे पास ही थे। अच्छा जी, तो बच्चों के ड्रेसेस की भी मैंने मेजरमेंट्स जो हैं वो लिख ली हैं। ज़ैनब फ़ातिमा की आलमोस्ट मेजरमेंट्स जो है ना वो सेम होती हैं, लाइक इनकी लंबाइयाँ बिल्कुल सेम है। हाँ, थोड़ा सा चौड़ाई का फ़र्क है, लेकिन मैं फिर भी थोड़े थोड़े लूज़ लूज़ रख रही हूँ, और चौड़ाई का भी इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, क्योंकि फ़ातिमा को मैं थोड़े खुले खुले कपड़े पहनाती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर सबसे पहले ये मैंने लिख दिया है ताकि दर्जन को ना आसानी रहे। ग्रीन एंड पिंक जो लहंगा होगा ये उसकी डिज़ाइनिंग है। लहंगे की जो लंबाई है वो 30 इंच रखी है, और वेस्ट जो है वो 28 इंच है, लाइक अगर गुलाई पूरी मैयर की जाए। उसके बाद शर्ट की लंबाई लिखी है 16 इंच, बाजू की लंबाई लिखी है 13.5, बाजू की गोलाई 8 इंच, चेस्ट 13.5 इंच, कमर 12.5 इंच, तीरा 13 इंच। ये आलमोस्ट ये तकरीबन 9 साल की बच्ची के लिए है, लेकिन हर बच्चे का ऑफ कोर्स कोई बच्चा ज़्यादा सेहतमंद होता है, कोई कमज़ोर होता है, कोई लंबा ज़्यादा होता है, कोई कम लंबा होता है। आपने अपने बच्चे के हिसाब से मेजरमेंट्स लिखनी है, और पीछे मैंने लिख दिया है ज़िप लगानी है। अब ये हर छोटी छोटी डिटेल मैं लिख देती हूँ ना, फिर ये कि गलती के चांसेस कम होते हैं।
उसके बाद शरारे वाले सूट, अब इसमें आलमोस्ट शर्ट की ये वाली जो फिटिंग्स होती हैं ना वो सेम होंगी, सिर्फ उसमें शर्ट की लंबाई मुझे थोड़ी ज़्यादा रखनी है। उसका घेर होगा, इसका बंद है, ये पूरी बंद सी शर्ट सिलेगी, इसलिए इसके पीछे ज़िप लगवा रही हूँ। और जो ये है वो सिंपल चौक वाली कमीज़ बनेगी, इसलिए मैंने फिर इसकी लंबाई लिखी है, घेर लिखा है और शरारे की लंबाई लिखी है, ठीक है। और पिंक एंड पिस्ता यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये कलर है। शर्ट जो शरारे के साथ है उसकी कुछ इस तरह की लुक बनेगी, जो लहंगे के साथ है उसकी कुछ इस तरह लुक बनेगी। उसमें सिर्फ हमने देनी है यहाँ पे लेस और यहाँ पे लेस, ठीक है। तो ये मैंने लिख दी है ज़ैनब और फातिमा के ड्रेसेस की, और यहाँ पर मैंने लिख दी है इज़ा के ड्रेसेस की। उसका सिर्फ एक ही ड्रेस है लहंगा, तो उसमें हमने लहंगे की लंबाई, वेस्ट, शर्ट की सारी फिटिंग्स, चेस्ट हो गया, बाजू हो गया, तीरा हो गया, कमर हो गई, यही बेसिक होती हैं, तो ये मैंने लिख दी हैं, ठीक है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि बच्चों के ड्रेसेस के नीचे लाइनिंग लाजमी लगवाइएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी मैं इंशाल्लाह ताला लाइनिंग भी परचेज़ कर लूँगी, तो वो भी लग जाएगी साथ ही, और ये कि फिर ड्रेसेस जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे। सो अभी तक की ये अपडेट है। सुबह जाऊँगी दर्जन को, और बच्चों के कपड़े जो हैं वो दर्जन को देने हैं, अपने कपड़े मैंने दर्जी को देने हैं। तो जो भी हुआ इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर मैंने अपने ड्रेसेस की भी सारी डिटेल्स लिख ली हैं। डिटेल में लिखती हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है किसी ड्रेस का आपने स्लीव छोटे रखने हैं, किसी के बड़े रखने हैं, किसी के किस स्टाइल में रखने हैं, तो वो बेसिक चीज़ें आपने लिखनी होती है। माप के लिए मैंने एक सूट ऑलरेडी बैग में डाल लिया था। यहाँ पर मैं सिर्फ वो चीज़ें लिख रही हूँ जो माप से डिफरेंट है। जैसे शर्ट की लंबाई माप वाली लंबी है, मुझे मीडियम चाहिए। इसी तरह बाजू कितने रखने हैं, गला किस तरह का बनाना है, मगज़ी रखनी है या नहीं रखनी, तो ऑल मतलब इस तरह की चीज़ें मैं लिख रही थी। और ये जो मेरा दूसरा सूट है उसके लिए जो मैंने डिज़ाइनिंग सोची थी वो भी मैं लिख रही हूँ। और मैंने आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपको अपने ड्रेसेस नहीं दिखाए, थोड़ा सा सीक्रेट रखा है, लेकिन इंशाल्लाह जब जब सिल के आएंगे तो फिर आपके साथ शेयर लाजमी करूँगी। तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा ये बात, और आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, तो यहाँ पर जितनी भी मेरे ड्रेसेस थे मैंने उनकी हर डिटेल लिख ली है, ताकि टेलर को किसी भी तरह की एक कन्फ्यूजन ना हो। उनको मैं जाकर भी एक एक चीज़ पढ़ाऊँगी और करूँगी। अगर आप चाहते हैं आपकी ड्रेसेस ख़राब ना हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट एक पिक्चर ले लें, ये पेपर दर्जी को दे दें और पिक्चर अपने पास रखें। जब आपने टेलर के पास जाना है सूट वापस लेने, तो आपने ये पेपर टैली करना है कि क्या जो मैंने चीज़ें लिखवाई थी, जैसा डिज़ाइन कहा था, क्या दर्जी ने वैसा लिया, किया, बनाया या नहीं बनाया। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। खैर मैं फिर आ गई थी राबी सेंटर। मैं बहुत ज़्यादा दूर टेलर वगैरह को नहीं दे रही थी कपड़े, जैसे कमर्शियल में हो गया यहाँ पर, जिनसे मैंने ड्रेसेस लिए थे, क्योंकि वो बहुत दूर पड़ जाना था, बार बार मुझसे नहीं इतना दूर जाया जाता। और अभी प्रोबेबली जैसे मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है तो मामा भी अब वापस चली जाएंगी, तो मेरे लिए फिर मार्केट्स जाना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो मैं मार्केट बच्चों को मामा के पास छोड़ के आ जाती हूँ, बाद में मेरे लिए मुश्किल हो जाना था। खैर मैं यहाँ पर राबी सेंटर आई, और पहले तो सामने वाली लेन में कुछ दर्जी होते थे, मैं उनसे कपड़े सिलवाती थी। अब मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि राबी सेंटर के ऊपर भी दर्जी बैठते हैं जो शादियों के बड़े अच्छे जोड़े वगैरह सी के देते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस दफ़ा उनसे सिलवा लूँ। तो खैर यहाँ पर मैं आ गई थी। ये भाई टेलर, मैं इनको नहीं जानती और ना ही मैंने कभी इनसे ड्रेस बनवाया है। ये तो मेरे ड्रेसेस बनेंगे तो फिर पता चलेगा कि कैसे बने हैं। खैर मैंने इनको ड्रेसेस दिए हैं। बड़ी बहस हुई हमारी रेट्स पे, भाई सिलाइयाँ ही बड़ी महंगी है। पहले मैं इधर एक फेमस हैं टेलर डिज़ाइनर टाइप, तो उनके पास गई तो वो तो 7000 मुझे मैक्सी का दे रहे थे। मैंने मैक्सी एक बनवानी थी, तो मैंने फिर सोचा कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर मैं इनके पास आई तो मैंने सोचा कि देखिए कारीगर तो इसी तरह के होते हैं, सेम ही होते हैं। तो मैंने फिर उन्होंने बताया मैं तो खुद जो है वो डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी कर लेती हूँ और मैं खुद कपड़े सी लेती हूँ, लेकिन ये कि सिल्की कपड़े मैं नहीं सी सकती। खैर मैं उनको समझा रही थी, सारे जो मैं पेपर साथ लेके आई थी वो मैंने इनको अच्छे से डिटेल में समझाया। और
इन्होंने भी खैर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि पैसे लिए, मुझसे चार्ज किए अपने एक एक सूट की सिलाई। लेकिन बात वही है ना, मुझे क्योंकि सिलाई आती है ना, मुझे दर्जी दर्जनों को कपड़े देते हुए ना फिर बड़ा दुख होता है कि यार मुझे खुद जब ये काम आता है तो मैं कपड़े सिलवाती हूँ तो फिर मुझे बहुत महंगे लगते हैं। लेकिन जिस बंदे को स्टिचिंग नहीं आती उसको शायद इतने महंगे ना लगे। खैर 4,000 रुपया इन्होंने मुझसे लिया है मैक्सी की स्टिचिंग। और एक मैंने शरारा बनवाया है, उसका इन्होंने मुझसे लिया है तकरीबन उसका 3,000 रुपया। और एक मेरा सूट है जो मैं बारात पे पहनूंगी, उसका इन्होंने 4,000, क्योंकि उसका मैंने थोड़ा डिफरेंट काम करवाया। तो बस ये इसी तरह ही है। तो समझ लें मेरे 11,000 रुपये तो जिसे कहते हैं स्टिचिंग के ही बन गए ना। लेकिन इसके साथ ये है कि दुपट्टे भी इंक्लूडेड हैं। तो आपको पता है कि दुपट्टों का भी काम होता है, अंदर पलटा शल्टा लगाना, तो वो भी एक काम है, उससे दुपट्टे की लुक बहुत अच्छी आती है। खैर यहाँ पर मैं उनको सारी अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी, एक एक पीस हम लोगों ने उनको मैंने ध्यान से दिया, जैसे बाजू, बैक, फ्रंट, हर चीज़ काउंट करके, ताकि बाद में कोई परेशानी ना रह जाए। और कपड़े मैयर करके कि कितने इंच के है, कितना मैं बना रही हूँ, बता रही हूँ। अब देखिए अगर कोई आपका कपड़ा थोड़ा है तो उसको अगर आप लॉन्ग बनवाना चाहें तो नहीं बनवा सकते ना। तो उस हिसाब से फिर हर चीज़ वो भी मैयर कर रहे थे और मैं भी मैयर करी थी, ताकि हमें बाद में ना कोई परेशानी ना हो। तो बस इनको समझाते समझाते काफ़ी मेरा टाइम लग गया, मुझे यहीं पे बहुत आज टाइम लग गया था। लेकिन मैं चाह रही थी ड्रेसेस अच्छे बने, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम इनसे बनवा रही थी। इनका नंबर मैंने ले लिया है व्हाट्सएप का, और मैंने फिर इनसे कहा था कि आपको कोई भी कोई चीज़ पूछनी हो आपने मुझे कॉल कर देनी है। और मुझे अगर कुछ आप को लाइक देखना हो कि कैसे बन रही हैं ड्रेसेस, तो मैं आपके साथ रब्ता कर लूँगी। तो आप मुझे फ़ौरन से जिसे कहते हैं अपडेट देते जाइएगा कि किस तरह ड्रेसेस जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। ये है जी इनका कॉन्टैक्ट नंबर। ये राबी सेंटर में ऊपर फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में बैठते हैं, बाकी नीचे बेसमेंट्स में तो शॉप्स हैं। तो खैर ये AQ टेलर के नाम से इनकी शॉप है, यहाँ पर आप इनको विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि जब मेरे ड्रेसेस बनेंगे फिर इनके पास जाइएगा, ये ना हो ड्रेसेस ख़राब हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद ये है जी एक शॉप जो कि मुझे मेरी एक व्यूवर है उन्होंने कहा था कि आपने जहाँ से लिया है लिया नहीं था मैंने, सॉरी, मैंने दिखाया था अपने व्लॉग में कि लेदर वूल टाइप मुझे नया कपड़ा कोई नज़र आया है, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही डिफरेंट। तो किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने सोचा कि मैं इनको बता दूँ, ये 1,200 रुपये पर यार्ड है। आपको शॉप का एड्रेस नज़र ऊपर से आ गया होगा, स्लो करके देख लीजिएगा। उसके बाद इनके पास ये 3 कलर थे, मैरून, पिंक एंड गोल्डन। बड़ा मुझे ये प्यारा ज़बरदस्त कपड़ा लगा, 1,200 रुपये पर यार्ड है। और आपको पता है इन कपड़ों की ना घेर जो है वो बड़ा होता है, तो आप इससे फ्रॉक्स वगैरह इजीली बना सकते हैं, या बच्चियों के कपड़े वगैरह। तो ये बहुत प्यारा था, किसी ने कहा था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं जा रही हूँ तो एक दफ़ा फिर डिटेल से बता दूँ और शॉप का भी थोड़ा सा दिखा दूँ। उनके साथ ही ये पड़े हुए हैं मून लाइट सीक्वेंस वाली, प्लेन भी, शिमरी भी, तो बड़े ज़बरदस्त कपड़े लगते हैं। तो ये भी इसी रेट में मिल रहे थे, लाइक ये सारे कपड़े 1200 पर यार्ड के हिसाब से मिल रहे थे। ऑलमोस्ट आजकल जो भी वैरायटी आई हुई है ना उसका ऑलमोस्ट यही रेट बन रहा है। उसके बाद मुझे ये बड़ा प्यारा लगा, ये शिमरी सिल्क जो आजकल आई हुई है, ये ऑर्गेन्जा टाइप, ठीक है। तो ये बड़ा प्यारा लगता है, इसमें बड़े ही प्यारे कलर हैं। इस पर हल्का सा भी कोई काम करवा लेना तो ये बड़ा उठता है, क्योंकि इसमें कुदरती तौर पे मतलब इसमें शाइनिंग है तो वो शाइन बहुत ज़्यादा करता है। तो ये मुझे तकरीबन इन्होंने बताया था 1,000 रुपये गज़, जो कि मुझे प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लगी। ये इनका व्हाट्सएप नंबर है, साथ में ये है जी जलाल मैचिंग सेंटर। इनके पास मुझे ना ये कपड़ा बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। इसके अलावा मुझे वेलवेट के सूट बहुत अच्छे लगे। यहाँ पर इनके पास प्लेन वेलवेट भी मिल जाती है, जिसमें लाइट कलर्स भी हैं, डार्क कलर्स भी हैं। ये 2 कलर मुझे बड़े ही हसीन लगे। और वेलवेट में ना ये पहले इतना नहीं होता था, अब ये बहुत आ गया फिरोज़ी सा कलर। ये देखें कितना खूबसूरत लगता है। इसके अलावा ये थोड़ा ब्राउन में है, स्किन में भी है। अच्छा, अंदर इनके पास पड़े हुए थे बड़े ही ज़बरदस्त वेलवेट के ड्रेसेस, जिसमें प्लच्छी की ये शॉल नज़र आ रही है आपको एम्बोस्ड। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 12,000 रुपये का 3 पीस सूट देते हैं, प्लच्छी की इसके साथ शॉल है और प्लेन सूट है। और आप ज़रा इसमें कलर्स चेक करें, ये इंतहाई खूबसूरत, मेरे फेवरेट कलर स्किन और ये पिस्ताशियो पिंक एंड ग्रे, आप चेक करें ज़रा। पहले ये कलर्स नहीं आया करते थे लेकिन अब हैं, और इनमें डार्क कलर्स भी हैं, आपको ऊपर ऊपर डार्क कलर्स भी नज़र आएंगे। मुझे तो ये ड्रेसेस बहुत प्यारे लगे। एनीवेज़, ये आपने अगर लेने हो तो मैंने आपको जलाल
फैब्रिक्स के नाम से इनकी शॉप है, और वो मैंने शुरू में दिखा दिया था। ऑनलाइन भी आप शायद इनसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद जी ये उसामा मैचिंग सेंटर है। यहाँ पर भी ना मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें लाइक मिली और नज़र आईं। आप इनकी शॉप का एड्रेस, फ़ोन नंबर स्लो करके या स्टॉप करके ले सकते हैं, और साथ में आप जिसे कहते हैं कि उसका वैसे भी पिक्चर भी ले सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर इनके पास थे ये वाला कपड़ा। मैं पिछले एक व्लॉग में मैंने ज़िक्र किया था, तो मेरी एक व्यूवर हैं जिन्होंने पूछा था कि इसका कहाँ से मिलेगा, उसका एड्रेस वगैरह। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये देखें कपड़ा, ये कितना हसीन है, बड़ा ही प्यारा ग्लिटर में, ये पता नहीं क्या गरम से कपड़ा है, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत है। इसका कॉर्ड सेट बना हो तो क्या हसीन लगे। इसमें कलर्स देखें, लाइट भी हैं, डार्क भी हैं, बड़े प्यारे पेस्टल कलर्स भी हैं, तो आप देख सकते हैं कितने हसीन हैं। अच्छा, ये 5,000 रुपये का 2 पीस सूट मिल रहा है। प्राइस तो नो डाउट ज़्यादा है, लेकिन मेरा ख्याल है 4500 में ये फ़ाइनल दे देंगे। और इस सूट पे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसका कोट कॉलर, फ्रंट ओपन शर्ट बने, और या बटन लगा के शर्ट बने, साथ में बेल बॉटम ट्राउज़र या सिंपल ट्राउज़र बने, बहुत प्यारा लगेगा। उसके बाद ये शिमरी कपड़ा भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा, इन्हीं के पास था। मैंने ज़ैनब फातिमा के ना सीक्वेंस वाला भी इसी शॉप से लिया है, और ये दे रहे थे 4,000 रुपये का। ये सारा बाकी जो कपड़ा है ना, ये 4,000 रुपये का सूट दे रहे थे, और फिर वो कह रहे थे कि गज़ के हिसाब से आप देख लीजिएगा कितना आपको कपड़ा चाहिए। उसके बाद इसके बिल्कुल सामने ही एक शॉप मुझे नज़र आई। यहाँ पर मुझे ये चेक मेरी बहुत फेवरेट है, और ये कपड़ा वूल भी है इसमें, और इसमें जिसको फलालन कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मेरा मजाक ना उड़ाइएगा अगर मैंने गलत बोला है लेकिन ये कपड़ा मुझे बहुत पसंद है, और ये डिज़ाइंस मुझे बहुत पसंद है। इसकी पैंट्स के साथ शर्ट बनी हो, अगर आप कॉलेज गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, या आप ऑफिस वेयर चाह रहे हैं, तो सिंपल जो पैंट्स होती हैं, ड्रेस पैंट, उसके साथ इस तरह की शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं। बाकी इनके पास वैरायटी थी सारी मरीना एंड लीनन की, और ये 2500 का सूट कह रहे थे, 2300 तक दे देते हैं, 2800 का मरीना का सूट कहते हैं, और 2500 तक दे देते हैं। ये लाल कुर्ती की निस्बत ये मार्केट थोड़ी सी महंगी है, लाइक 200-300 रुपये का फ़र्क है, लेकिन ओवरऑल अच्छी चीज़ें हैं। वैरायटी बहुत ज़्यादा है, छोटी सी मार्केट है, लेकिन यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है। बहरिया DHA के लोग यहाँ पर ही आकर शॉपिंग कर रहे होते हैं। एनीवेज़, मेरी शॉपिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। अब मैं जा रही थी घर की तरफ, रास्ते से मैंने पकड़ा ये मिल्क शेक। आज मेरी ना, मुझे ऐसा लगा था शुगर डाउन हो रही है, मेरा बहुत कुछ ना कुछ खाने को दिल कर रहा था, लेकिन मैं सोच रही थी कि नहीं खाना, क्योंकि एमी वेट ही गेन होना है। लेकिन फाइनली फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरा दिमाग ऐसा था कि मेरा दिल कर रहा था कुछ मीठा खाऊं, तो मैंने ये लिया। मुझे बड़ा पसंद है इनका मैंगो आइसक्रीम शेक। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।